बचपन से हम सबने एक ही बात सुनी है, हनुमान जी आजीवन ब्रह्मचारी थे। न विवाह, न परिवार, न संतान। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है, या फिर इतिहास और पौराणिक ग्रंथों के पन्नों में कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसके बारे में हमें कभी बताया ही नहीं गया? भारत के दक्षिणी भाग में तेलंगाना के एक छोटे से गांव में एक ऐसा मंदिर मौजूद है जहां हनुमान जी अकेले नहीं, अपनी पत्नी के साथ पूजे जाते हैं। ये मंदिर हर साल लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है, खास तौर पर नवविवाहित जोड़ों को। तो सवाल उठता है, क्या हनुमान जी वास्तव में विवाहित थे? अगर हां, तो फिर उन्हें अखंड ब्रह्मचारी क्यों कहा जाता है? आज की इस कथा में हम उन्हीं सवालों के पीछे छिपे सत्य को उजागर करेंगे। हनुमान जी की 3 पत्नियों, उनके पुत्र और उनके ब्रह्मचर्य के गूढ़ रहस्य के साथ। लेकिन उससे पहले, अगर आप इस तरह की रहस्यमयी और दुर्लभ कथाओं में रुचि रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय बजरंगबली। हनुमान जी का जीवन केवल शक्ति और पराक्रम तक सीमित नहीं था। वे जानते थे कि केवल बल से धर्म की रक्षा नहीं होती, उसके लिए ज्ञान और विवेक भी आवश्यक है। युवावस्था में ही उन्होंने निर्णय लिया कि वे ब्रह्मांड के सबसे महान गुरु से शिक्षा प्राप्त करेंगे, सूर्यदेव से। लेकिन सूर्यदेव स्थिर नहीं रहते थे, वे निरंतर आकाश में गतिमान रहते थे। ऐसे में उनका शिष्य बनना असाधारण तप और संकल्प की मांग करता था। हनुमान जी ने भी अपनी गति बढ़ाई और सूर्यदेव के साथ साथ चलते हुए सभी विद्याओं का अध्ययन शुरू किया। पराशर संहिता के अनुसार सूर्यदेव के पास 9 दिव्य विद्याएं थीं: व्याकरण, ज्योतिष, योग, नीति, वेदांत, तर्क और अंत में एक ऐसी विद्या जो जीवन के सबसे गूढ़ नियमों से जुड़ी थी। जब हनुमान जी 8 विद्याएं सीख चुके और 9वीं विद्या का समय आया तो सूर्यदेव ने कहा, यह विद्या केवल गृहस्थ अवस्था में ही समझी जा सकती है। यह सुनकर हनुमान जी विचलित हो गए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले चुके हैं। तब सूर्यदेव ने एक अद्भुत समाधान निकाला, सुवरचला। प्रतीकात्मक विवाह की कथा। सूर्यदेव ने अपने तेज से एक दिव्य कन्या की रचना की, देवी सुवरचला। वे सौंदर्य नहीं, बल्कि तेज और साधना की मूर्ति थीं। पराशर संहिता में वर्णित है कि हनुमान जी और सुवरचला का विवाह औपचारिक और प्रतीकात्मक था। इस विवाह का उद्देश्य न वंश वृद्धि था और न ही गृहस्थ जीवन, बल्कि ज्ञान की अंतिम विद्या को पूर्ण करना। विवाह के बाद हनुमान जी ने 9वीं विद्या प्राप्त की और सुवरचला ने तपस्या का मार्ग अपनाया। दोनों के मार्ग अलग थे, लेकिन उद्देश्य एक ही, आत्मिक उन्नति। वरुणदेव की पुत्री अनंग कुसुमा लोक कथाओं में हनुमान जी के दूसरे विवाह का भी उल्लेख मिलता है। कथा के अनुसार रावण और वरुणदेव के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। जब वरुणदेव संकट में पड़े तो हनुमान जी ने उनकी रक्षा की। कृतज्ञता स्वरूप वरुणदेव ने अपनी पुत्री अनंग कुसुमा का हाथ हनुमान जी को सौंपने की इच्छा प्रकट की। हनुमान जी ने पहले मना किया, लेकिन जब यह स्पष्ट हुआ कि अनंग कुसुमा स्वयं भी तपस्विनी हैं और यह विवाह भी सांसारिक नहीं होगा, तो उन्होंने इसे स्वीकार किया। यह विवाह भी साधना और धर्म की पूर्ति हेतु था। रावण की पौत्री सत्यवती का रहस्य सबसे रहस्यमयी कथा हनुमान जी के तीसरे विवाह की है। दुर्लभ राम कथा परंपराओं के अनुसार सत्यवती रावण की पौत्री थीं। राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद उनका हृदय धर्म और करुणा से भरा था। लंका में उनकी भेंट हनुमान जी से हुई और उन्होंने माता सीता की सहायता की। राम रावण युद्ध के बाद श्री राम की आज्ञा से हनुमान जी ने सत्यवती से विवाह किया ताकि वह अधर्म के कुल से मुक्त हो सकें। यह विवाह भी उत्तरदायित्व और संरक्षण का प्रतीक था। हनुमान जी का पुत्र मकर ध्वज वाल्मीकि रामायण के पाताल खंड में हनुमान जी के पुत्र का उल्लेख मिलता है। लंका दहन के बाद हनुमान जी के पसीने की एक बूंद समुद्र में गिरी। एक दिव्य मकर ने उसे ग्रहण किया और उससे जन्म हुआ मकर ध्वज। पाताल लोक में पले मकर ध्वज अहिरावण के रक्षक बने। जब हनुमान जी पाताल लोक पहुंचे तो पिता पुत्र के बीच भयंकर युद्ध हुआ। बाद में सत्य सामने आया और हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण कर अहिरावण का वध किया। तो फिर हनुमान जी ब्रह्मचारी क्यों कहलाए? क्योंकि उनका कोई भी विवाह भोग या आसक्ति के लिए नहीं था। वे शरीर से नहीं, संकल्प से विवाहित थे।
उनका जीवन राम भक्ति, सेवा और त्याग का प्रतीक था। एलंदु गांव का अद्भुत मंदिर। तेलंगाना के एलंदु गांव में हनुमान जी और देवी सुवर्चला साथ पूजे जाते हैं। यह मंदिर वैवाहिक संतुलन और संयम का प्रतीक है। यही कारण है कि नवविवाहित जोड़े यहाँ विशेष रूप से आते हैं। हनुमान जी का जीवन यह सिखाता है कि विवाह भी साधना हो सकता है अगर उद्देश्य पवित्र हो। वे केवल बलवान नहीं थे, वे एक पूर्ण योगी थे। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय बजरंगबली।